छठे चरण के लिए रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह संसदीय क्षेत्रों में कल सवेरे 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। मतदान कर्मी और पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना। 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जामताड़ा और गोड्डा में चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देवघर में करेंगे प्रचार। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी की जांच जारी। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन पूछताछ के लिए आज नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। दूसरी तिथि के लिए या आगे। और असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मुए थाई प्रतियोगिता के लिए झारखंड की 20 सदस्यीय टीम रवाना। 25 से 30 मई के बीच होगा प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में झारखंड समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के लिए कल मतदान होगा। झारखंड में कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। इसे लेकर डिस्पैच सेंटरों से मतदान कर्मियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसमें लगभग 82,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। गिरिडीह में 18,64,000 वोटर हैं, जबकि धनबाद में 22,85,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। रांची में 21,97,000 वोटर हैं। वहीं जमशेदपुर में मतदाताओं की संख्या 18,69,000 है। इस चरण में इन 4 सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। रांची में सबसे अधिक 27, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 16, धनबाद में 25 और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में भी 25 उम्मीदवार चुनावी रण क्षेत्र में डटे हुए हैं। छठे दौर में 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी है, जहां मतदान तीसरे चरण की बजाय छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरुआ, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा। छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। इधर रांची लोकसभा सीट के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर आज मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को पारंपरिक तरीके से रवाना किया जा रहा है। इस दौरान मतदान कर्मियों में उत्साह देखते ही बन रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मतदान कर्मियों को रवाना करते हुए कहा कि सभी की बड़ी जिम्मेदारी है, अपने दायित्व का निर्वहन पूरी कर्मठता से करें। साथ ही उन्होंने कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मतदान की प्रक्रिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हम लोगों की कोई है तो ये पोलिंग पार्टीज ही, यही वह टीम है जिन्हें एक्चुअल मतदान कराना है। यही वह टीम है जो एक्चुअली ईवीएम तथा ईवीएम मशीन के संरक्षक रहेंगे और अभी से लेकर पूरे मतदान समाप्ति तक जमा होने तक ये मशीन इनके ही कस्टडी में रहेंगे। इन सभी को बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग दी गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं इनका मोटिवेशन लेवल पर ही पूरे के पूरे चुनाव का सक्सेस डिपेंड करता है। उधर धनबाद और गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए बोकारो जिले के 14,87,000 से भी अधिक मतदाता कल 25 मई को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बोकारो इस्पात नगर स्थित मतदान सामग्री वितरण केंद्र से माइक्रो ऑब्जर्वर, प्रिसाइडिंग अधिकारी और मतदान कर्मियों को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने जा रहे माइक्रो ऑब्जर्वर डॉक्टर पीयूष रंजन दास, प्रिसाइडिंग ऑफिसर देवदत्त कुमार, राजकृष्ण राज, मतदान कर्मी विपिन बिहारी प्रसाद और आलोक महतो ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी और उत्साह है कि लोकतंत्र के इस राष्ट्रीय महापर्व को संपन्न कराने में उनकी भी भागीदारी रहेगी। तात्पर्य है मैं वहाँ पे
वोटरों की संख्या 1200 है, इसलिए हम लोग जो है 5 कर्मियों के साथ उत्साहित होकर के जा रहा हूँ। हम लोग लोकसभा चुनाव का वोटिंग के लिए जा रहे हैं, गोमिया में जा रहे हैं। मेरा गोमिया दिया है, गोमिया में 248 बूथ और बहुत ही उत्साह के साथ जा रहे हैं। गोमिया नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगी है, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कर्तव्य दिया गया है उसका बखूबी पालन करने के लिए मैं तत्पर हूँ। हम लोग आज गोमिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 ये चुनाव का पर्व है और हम लोग गोमिया क्षेत्र में हम लोग की ड्यूटी पड़ी है और ये नक्सल क्षेत्र होते हुए भी हम लोग खुशी खुशी वहाँ जा रहे हैं मतदान कराने के लिए और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग सभी संकल्पित हैं। ये मतदान कराकर हम लोग शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराकर हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँचे और वहाँ चुनाव कराकर हम लोग अपने फिर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना हिस्सा या अपनी भागीदारी को निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि 400 पार का नारा भाजपा द्वारा गढ़ा हुआ नहीं है, ये जनता के दिल से निकली बात है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते रसूख की भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि ईडी ने उनके कार्यकाल के दौरान 2200 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। कुछ लोग इसलिए शोर मचा रहे हैं कि ये पैसे उनके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 34 लाख रुपए की जब्ती की कार्रवाई हुई थी। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। अंतिम चरण जीतने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार भी जारी है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने आज शिमला से चुनावी प्रचार का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। उधर इंडी गठबंधन के नेताओं का भी झारखंड समेत देश भर में धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र के मोहनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इधर झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन राजमहल संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बोरियो में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड के देवघर के मोहनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोहनपुर की सभा में खड़गे के साथ झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। ये सीट साल 2019 में कांग्रेस ने ही जीती थी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। पंजाब में बसपा सुप्रीमो मायावती आज एक जनसभा को संबोधित करेंगी और जनता से बसपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। यूपी के पूर्वांचल में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, तो बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं से इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे।
इधर भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मधुपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे गोड्डा से पार्टी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के लिए वोट मांगेंगे। श्री शाह इससे पहले दुमका लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पहले अमित शाह बिहार के आरा में भाजपा उम्मीदवार आर.के. सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो करीब 2:30 बजे जामताड़ा के मेझिया मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में के मधुपुर स्थित रेलवे फुटबॉल स्टेडियम मैदान में वो शाम 4 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। नड्डा सबसे पहले कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर बाद 3 बजे बलिया में ताल ठोकेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे रॉबर्ट्सगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ भी आज ताबड़तोड़ रैलियां कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज देवरिया, महाराजगंज और अपने गृह जिले गोरखपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड में पिछले 2 चरणों के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े जनाधार के साथ अपना दबदबा कायम रखा है। प्रधानमंत्री का विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भाजपा एक बार फिर से प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है। आइए जानते हैं कौन है वो सेनापति जो झारखंड में भाजपा के लिए विजय अभियान को धार देने का काम कर रहे हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी नीतियां और कल्याणकारी योजनाओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा समर में अपने बीते प्रदर्शन को दोहराने की कवायद में जुटी है। वहीं भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे महागठबंधन की बढ़ी चुनौतियां भी भाजपा को विजय अभियान की ओर आश्वस्त करती नजर आ रही हैं। एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में झारखंड में भाजपा के लिए सेनापति की भूमिका में हैं वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड भाजपा अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाजपा ने 1991 में बाबूलाल मरांडी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। 1996 में पार्टी ने उन्हें वनांचल भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया। 1999 में अटल सरकार में उन्हें वन पर्यावरण राज्य मंत्री का पद मिला। बाबूलाल मरांडी 1998 से 2000 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। झारखंड राज्य बनने के बाद एनडीए सरकार में बाबूलाल मरांडी ने राज्य में सरकार बनाई और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। वर्ष 2003 में दल के आंतरिक विरोध के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा सीट से जीत दर्ज की। वर्ष 2006 में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा नामक दल का गठन किया। 2019 में बाबूलाल मरांडी ने जेबीएम पार्टी से धनवार विधानसभा से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। वहीं इसके बाद मरांडी ने अपनी जेबीएम पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। झारखंड में भाजपा के विजय रथ को और गति देने का काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा। आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अर्जुन मुंडा राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। एक नजर भाजपा के इस वरिष्ठ नेता के सियासी सफर पर। अर्जुन मुंडा 1995 में अविभाजित बिहार की खरसावां सीट से पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुने गए थे, जबकि 2000 में यहां पर हुए चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ गए और खासरवान सीट से एक बार फिर विधायक चुने गए। झारखंड के गठन के बाद यहां पर बीजेपी की सरकार बनने पर सरकार में अर्जुन मुंडा राज्य आदिवासी कल्याण मंत्री बने। वहीं 2003 में अर्जुन मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। वर्ष 2006 में अर्जुन मुंडा विपक्ष के नेता भी रहे। 2009 के आम चुनाव में अर्जुन मुंडा जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए गए। 2010 में अर्जुन मुंडा ने दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। साल 2019 के संसदीय चुनाव में झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से अर्जुन मुंडा ने बेहद कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन मुंडा को एक बार फिर खूंटी सीट से मैदान में उतारा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए मुख्य मुकाबला भाजपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच है। ऐसे में स्थानीय मुद्दों से प्रभावित इस राज्य की राजनीति में किस दल के सेनापति जनता का विश्वास जीत पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इधर झारखंड में इंडी गठबंधन के नेताओं की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झामुमो की कमान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के हाथों में है। इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य में सियासी लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में लड़ रही है। आइए नेताओं की सियासी सफर पर डालते हैं एक नजर। अलग अलग खेमों और दलों में बटे झारखंड के लोकसभा संग्राम के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीते दिनों जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने राज्य सरकार के लिए राजनीतिक संकट खड़ा कर एक बार फिर अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया था। इस बीच आम चुनाव से पहले ही जेएमएम से इस्तीफा देते हुए सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में 2024 का लोकसभा संग्राम जेएमएम और इंडी अलायंस के लिए जटिलताओं से भरा है, जिसमें जेएमएम के लिए सेनापति की भूमिका में हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। 1970 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले शिबू सोरेन ने पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पराजित हुए। 1980 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे 1989, 1991 और 1996 में भी संसद में पहुंचने में सफल रहे। 2002 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। इसी साल उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर दुमका से लोकसभा का उपचुनाव जीता। 2004 में भी वे दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए और मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री बने। लेकिन चिरुडीह कांड में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन को बिहार से अलग झारखंड बनवाने में सबसे अहम नेता माना जाता है। 2005 में झारखंड विधानसभा चुनावों के पश्चात वे विवादास्पद तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री बने, परंतु बहुमत साबित न कर सकने के कारण कुछ दिनों के पश्चात ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं जेएमएम के लिए इस लोकसभा सियासी संग्राम में एक और सेनापति सूबे के सीएम चंपई सोरेन की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है और जो जमीनी राजनीति और लोगों से जुड़ाव के कारण राज्य में एक बड़ा जनाधार रखते हैं। एक नजर उनके सियासी सफर पर। चंपई सोरेन पहली बार 1991 में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा के पंचू टुडू को हराकर विधायक बने। 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लहर में अनंत राम टुडू के हाथों पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2005 से चंपई सोरेन लगातार सरायकेला से विधायक हैं। 2010 में भाजपा झामुमो गठबंधन वाली अर्जुन मुंडा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद 2013 में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो इन्हें फिर से मंत्री पद मिला। 2019 में राज्य में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में चंपई सोरेन को एक बार फिर मंत्री बनाया गया। 2020 में चंपई सोरेन राज्य में तीसरी बार मंत्री बने। झारखंड में हालिया राजनीतिक संकट के बीच हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों पार्टी की कमान संभाल रही हैं और झारखंड की राजनीति और ताजा हालात में उनकी भूमिका किसी सेनापति से कम नजर नहीं आती। वहीं लोकसभा समर के लिए झारखंड के महागठबंधन में कांग्रेस को भी अपने अध्यक्ष के नेतृत्व से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं भाजपा के खिलाफ किलाबंदी करने में जुटी कांग्रेस के लिए राज्य में सेनापति की भूमिका में हैं राजेश ठाकुर। एक नजर उनके सियासी सफर पर। राजेश ठाकुर ने राजनीति की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से 1990 में एनएसयूआई से की। दिल्ली से आने के बाद बोकारो युवा कांग्रेस में रहे। 2019 में राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 25 अगस्त 2021 को कांग्रेस हाईकमान ने राजेश ठाकुर को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। राजनीतिक विवादों, अस्थिरता, आपसी तालमेल की चुनौतियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भावी कार्य योजना को लेकर संशय झेलता इंडी गठबंधन इस बार
लोकसभा चुनाव में जनता का कितना विश्वास जीत पाने में सफल हो पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कल देवघर के बाबा मंदिर पहुंचे और बाबा की पूजा अर्चना की। वे शाम की श्रृंगार आरती में सब परिवार सम्मिलित हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत सशक्त बनकर उभरा है। ऐसे में उन्होंने बाबा से प्रधानमंत्री पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की है। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे समेत कई लोग वहां उपस्थित थे। बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, मुझे मालूम है परमात्मा की जब कृपा होती है चारों तरफ से होती है और वर्तमान का समय जिस प्रकार का चल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ निश्चित रूप से भारत दुनिया के सामने सशक्त होकर निकलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर एक बार बाबा आशीर्वाद देने की यही कामना है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी अनुसंधान का दायरा बढ़ा रही है। ईडी ने आज इस सिलसिले में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। हालांकि श्री रंजन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्होंने एक कर्मचारी के जरिए पत्र लिखकर दूसरी तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने पिछले दिनों विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 37 करोड़ रुपए कैश के अलावे कई दस्तावेज जब्त किए थे। आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से भी इस सिलसिले में ईडी पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। श्री आलम को फिलहाल ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और अब बात कारोबार जगत की। पायलट्स की सैलरी में 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की, साथ ही 1.8 लाख रुपए तक का सालाना परफॉर्मेंस बोनस का भी किया ऐलान। पेटीएम की मालिक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने कंपनी के विश्वसनीय भुगतान उत्पादों और अनुभव को प्रदर्शित कर यूजर्स के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया। एचएसबीसी की ओर से जारी किए गए पीएमआई के आंकड़ों से जानकारी मिली कि भारत के निर्यात में मई में रिकॉर्ड तौर पर वृद्धि दर्ज हुई है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने रेलवे यात्रा को बेहतर बनाने और सामान्य उपभोक्ता समस्याओं को दूर करने के लिए डिजाइन की गई तकनीक संचालित सुविधाओं के लॉन्च करने की घोषणा की। और सेफ हेवन कहने वाले सोने की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सोना अगर कल की बात करें तो 1050 रुपए की गिरावट के साथ 73,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ बंद। ट्रू कॉलर ने एआई से जुड़ा एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम पर्सनल वॉइस है। ये फीचर आपकी व्यस्ततम जिंदगी को आसान बनाने के लिए लाया गया है। असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मुए थाई प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए झारखंड की 20 सदस्यीय टीम आज रवाना हुई। झारखंड मुए थाई संघ के सचिव अमित कुमार ने बताया कि 25 से 30 मई के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रीमियर लीग के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। आज होने वाले क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ओलंपिक की तैयारियों के लिए विदेश जाएंगे। खेल मंत्रालय ने इन दोनों खिलाड़ियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए पोडियम का अनावरण किया गया। एफएल टावर के सामने ओलंपिक पोडियम के अनावरण के मौके पर कई खिलाड़ी नजर आए। नोवाक जोकोविच 2024 में अपने पहले खिताब से बस 2 जीत दूर। जोकोविच ने जिनीवा ओपन के सेमीफाइनल में बनाई है जगह। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान है। शहरी क्षेत्र के कुछ बूथों पर मतदान के बाद घर वापस जाने के लिए वोटर्स को मुफ्त बाइक की सुविधा मिलेगी। रैपिडो की ओर से ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसे लेकर मोराबादी में रैपिडो की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया।
रैली के फ्लैग ऑफ के दौरान स्वीप नोडल पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड कोरियर एसोसिएशन ने 25 मई को रांची में कोरियर सेवा बंद रखने की घोषणा की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने बताया कि रांची में मतदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए फ्री कोरियर की व्यवस्था की गई है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, एसएसबी, ओडिशा, गोवा और तमिलनाडु पुलिस एवं रांची पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चुनाव के दौरान रांची जिला के अति संवेदनशील और नक्सल इलाकों में सुरक्षा पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की ओर से एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए 182 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इन अनुज्ञप्तिधारियों ने बार बार नोटिस जारी होने के बाद भी ना तो हथियार जमा किए और ना ही शस्त्र को अपने पास रखने के लिए आवेदन समर्पित किया था। रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसे लेकर सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सदर अनुमंडल अंतर्गत धारा 144 लागू की है। ये निषेधाज्ञा 23 मई की शाम 5 बजे से 25 मई की रात 9 बजे तक लागू रहेगी। पलामू से सटे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर के नाम पर धमकी दी गई है। पूर्व विधायक श्री तिवारी ने बताया कि इस मामले पर गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे को फोन कर तत्काल पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं गढ़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खूंटी के अड़की और चाईबासा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली की पहचान एरिया कमांडर बुधराम मुंडा के रूप में की गई है। मुठभेड़ स्थल पश्चिमी सिंहभूम के बलियाडी गांव का जंगल है जो चाईबासा क्षेत्र में पड़ता है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के पावर हाउस तालाब के समीप स्थित घर में एक युवती ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की शिनाख्त चुटिया निवासी मंगरू मुंडा की पुत्री दांगी कुमारी के रूप में की गई है। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने होटवा स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान न्यायायुक्त ने कहा कि सभी को अपनी बातों को रखने का पूर्ण अधिकार है। जिन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी हो वे न्यायालय से संपर्क कर अपनी समस्या को रख सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ट्रेनों में पानी की उपयोगिता के लिए क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है। रामगढ़ जिले के बरकाकाना जंक्शन पर भी ये सुविधा लागू कर दी गई है। रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा इस संबंध में एक बयान भी जारी किया गया है। रामगढ़ शहर के बाजार समिति स्थित रामप्रसाद चंद्रभान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कक्षा नवम के अभिभावक शामिल हुए। अभिभावकों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य वरुण कुमार चौधरी ने कहा कि भाई बहनों का सर्वांगीण विकास करने में माताओं का अहम योगदान होता है। मारवाड़ी युवा मंच रामगढ़ कैंट शाखा के तत्वावधान में शहर के मेन रोड पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 105 लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर एवं वजन की जांच की गई। मौके पर शाखा अध्यक्ष आशीष अग्रवाल एवं कार्यक्रम संयोजक राकेश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि इस कैंप के दौरान कई वृद्ध ऐसे मिले जिन्हें हाई बीपी और शुगर की समस्या थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठे चरण के लिए रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह संसदीय क्षेत्रों में कल सवेरे 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। मतदान कर्मी और पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना। 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जामताड़ा और गोड्डा में चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देवघर में करेंगे प्रचार। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी की जांच जारी। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन पूछताछ के लिए आज नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। दूसरी तिथि के लिए किया आग्रह। और असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मुए थाई प्रतियोगिता के लिए झारखंड की 20 सदस्यीय टीम रवाना। 25 से 30 मई के बीच होगा प्रतियोगिता का आयोजन।